मेरे प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखेंगे संडे टेस्ट पेपर 17 का सॉल्यूशन। तो देखते हैं क्या है इसका सॉल्यूशन। पहला देखिए, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान न हो तो कहलाती है। अब देखिए, दो आकृतियां समान हो लेकिन माप में समान न हो। यहाँ पे कह रहा है कि आवश्यक रूप से अमाप जो है समान न हो, माने उसका मापन जो है समान न हो, तो जो उनको क्या कहते हैं? तो सर्वांसम आकृतियाँ कहेंगे नहीं, समान आकृतियाँ कहेंगे नहीं, समरूप आकृतियाँ कहते हैं। ठीक है, तो इसका विकल्प जो है सी हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे? समरूप आकृतियाँ। तो इसका विकल्प आपका जो है सी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद से देखिए दूसरा प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है कि चित्र में ए बी सी डी एक आयत है। ए बी की लंबाई होगी, इसमें ए बी की लंबाई हम लोग को ज्ञात करना है ये। तो अब देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए कि जब ए बी सी डी एक जो है आयत है तो जो है, और इसमें ए सी दे दिया गया है और बी सी दे दिया गया है। ठीक है, तो बी सी जब इसमें दे दिया गया है तो हम लोग को इसको निकालना है। आप लोग ध्यान देंगे, माने जानते होंगे कि आयत का जो है प्रत्येक कोण जो है क्या होता है? तो समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जब ये 90 डिग्री का है तो ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आधार। तो हम लोग को क्या निकालना है? लंब। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। हम लोग को यही ना दिया गया है, ऐसे जो है समझ लीजिए दिया गया है। ये आधार दे दिया गया है 8 और ये जो है कर्ण दे दिया गया है। कर्ण, कर्ण का मतलब यह जो है 10। भाई ये 90 डिग्री है तो इसके सामने की भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। तो ये 10 है और ये जो है आधार होगा, ये जो है क्या होगा? लंब होगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि ये लंब है। ठीक है, इस कोण के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये लंब हो गया। तो हम लोग को जो है क्या निकालना है? लंब निकालना है। तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं पाइथागोरस सूत्र के, पाइथागोरस प्रमेय से, कि जो है कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? तो कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग अधन में जो है, लंब का वर्ग अधन में आधार का वर्ग, शॉर्टकट में लिख रहे हैं। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग, कर्ण है 10, तो 10 का वर्ग कर दीजिए, 10 का वर्ग कर दीजिए। अब बराबर लंब का वर्ग, लंब कितना है? तो लंब जो है आपको निकालना है, तो लंब यहीं पर रहने दीजिए, वर्ग कर दीजिए। अब प्लस में आधार का वर्ग, तो आधार 8 है तो 8 का वर्ग कर दीजिए यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे देखिए 10 का वर्ग करेंगे तो 10 यहाँ पे 100 हो जाएगा। और लंब का जो है वर्ग आप लोग को निकालना है। अब प्लस में 8 अठाई 64 हो जाएगा। अब 64 को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो 100 माइनस हो जाएगा 64, बराबर कितना हो जाएगा? तो लंब का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसको घटा लीजिए, तो 64 में से जो है 100 में से 64 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में से 4 जा 6, 9 में से 6 जा 3, तो 36 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? तो लंब का वर्ग दिखा रहा है। ठीक है, अब वर्ग को जो है इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा रूट में, तो 36 रूट में हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए 36 रूट और बराबर हो जाएगा लंब। ठीक है, मैंने वर्ग इधर आ गया तो इधर आएगा तो ये रूट हो जाएगा। तो लंब बराबर कितना हो गया? अंडर रूट में 36, तो अंडर रूट में 36 को लिख सकते हैं 6 का वर्ग है बराबर लंब, लिख सकते हैं ना। तो 6 का वर्ग का मतलब देखिए वर्ग से रूट हट जाता है तो 6 हो जाएगा। तो लंब बराबर हो जाएगा आपका 6। तो यह जो है आपका विकल्प नंबर देख लीजिए कौन सा सही होगा, तो सी। इसका भी विकल्प कितना सा? सी जो है सही है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद से जो हम लोग क्या करेंगे, अब देखते हैं तीसरा क्या कहता है। तीसरा है कि ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई के जो है क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो त्रिभुज दिया हुआ है हम लोगों को, दो त्रिभुज यहाँ पे हम लोग को दिया गया है। यहाँ पे देखिए यही है ना आपका सवाल, दो त्रिभुज दिया गया है, एक ए बी सी। कौन सा सवाल है? तीसरा। तो ए बी सी त्रिभुज दिया गया है। ये हो गया आपका ए बी सी त्रिभुज। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि बी सी पे का मध्य बिंदु डी है। ठीक है, तो बी सी का मध्य बिंदु यहाँ पे डी है, तो समझ लीजिए कि ऐसे है बी सी का मध्य बिंदु डी है। तो अब एक त्रिभुज कह रहा है, इसी में एक त्रिभुज कह रहा है कि जो है एक त्रिभुज जो है बी सी क्या है त्रिभुज? एक त्रिभुज है बी डी ई, एक त्रिभुज है बी डी ई, यानी कि एक त्रिभुज हो जा रहा है बी,
इसको डी कर दे रहे हैं, इसको ई कर दे रहे हैं, ठीक है। एक त्रिभुज है, मान लीजिए कि बी डी ई है। अब इसमें कहा जा रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफलों का अनुपात का मतलब क्या हुआ कि अब इसमें देखिए एक त्रिभुज दिया है ए बी सी, ठीक है, और एक त्रिभुज दिया है बी डी ई। देखिए यहाँ से बी शुरू किया है तो यहाँ से बी हमने शुरू कर लिया है ताकि इसके संगत ए आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को जो है भाई हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है ना। तो संगत भुजा जो है इसका जो है क्या है, BC है, असंगत भुजा इसका BD है। तो हम लोग BC और BD में एक संबंध प्राप्त कर लें, BC और BD में एक संबंध प्राप्त कर लें और इसके बाद से जो है इसका जो है क्षेत्रफल का अनुपात निकाल सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो है BC का जो है क्या है, BC का आधा जो है क्या है, मान लीजिए कि BC का मध्य बिंदु जो है D है, तो इसका मतलब है कि BD बराबर है DC के, है ना। BD बराबर है DC के, या हम लोग जो है कह सकते हैं कि BD आधा होगा BC के, हैं, या BD आधा होगा किसके, 1/2 होगा किसके, पूरा BC के। नहीं हो सकता है, पूरा BC का 1/2 हो जाएगा क्या, BD, ठीक है। मैंने भाई ये बराबर बराबर है, इसका मतलब ये आधा है, ये आधा है, तो यानी कि BD जो है क्या है, तो BC का आधा हो गया ना। तो जब ये आधा हो गया तो इसको अब हम लोग अनुपात अगर ज्ञात करना है तो BC को इधर लाते हैं, तो ये जो है BD/BC हो जाएगा, यानी कि अगर BC को इधर ट्रांसफ़र करें तो BD अब बटे में क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना। तो अब ये हो गया 1/2। अब चूँकि हम लोग को इनके वर्गों का अनुपात ज्ञात करना है तो इनके वर्ग कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है। तो वर्ग यहीं पे कर लेते हैं। तो इसका जो है अगर हम लोग जो है चाहे जो है अब अगर अनुपात इसको जो है अनुपात में ही दिखा लेते हैं, तो अब हम लोग देख सकते हैं कि BD/BC क्या हो रहा है, 1/2। तो यानी कि हम लोग BD संबंध है BC बराबर लिख सकते हैं 1/2, ये नहीं लिख सकते हैं। BD संबंध है BC बराबर लिख सकते हैं हम लोग 1/2 लिख सकते हैं ना। इसी बतिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी बात को BC संबंध है BD बराबर लिख सकते हैं 2/A, क्योंकि क्या कह रहा है, इसमें कहा गया है कि जो है ABC और BDE का जो अनुपात याद कीजिए। त्रिभुज ABC, यहाँ पे देखिए कहा गया है कि त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफल का अनुपात। तो ABC तो जो है BC जो है हम लोग को पहले आना चाहिए ना, ये BC तो पहले आना चाहिए, उसके बाद BD, तो इसलिए हमने जो इसको चेंज कर दिया, माने BD संबंध है BC इतना आ रहा है, तो BC संबंध है BD बराबर इतना हो जाएगा। इसको पलट रहा है तो ये भी पलट जाएगा, माने इसको हमने जो है क्या किया, पलट के लिख दिया, तो इसको भी पलट के लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है इनका अनुपात ज्ञात हो गया। अब अनुपात ज्ञात हो गया तो हम लोग जानते हैं क्या कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल संबंध है त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लिख देंगे क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल बराबर इनके संगत भुजाओं का वर्ग, ये ना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, माने इतना बटे इतना बराबर हो जाएगा इतना का वर्ग धन इतना का वर्ग, यानी कि BC का वर्ग BC का वर्ग बट्टे का मतलब संबंध है BD का
वर्ग अभी समझाते हैं और अच्छे से, ठीक है। तो BC का मतलब हो गया 2, तो 2 का वर्ग असंबंध है। BD का मतलब हो गया 1, तो 1 का वर्ग, यानी कि ये हो जाएगा 4 असंबंध है 1, तो 4 संबंध 1 का अनुपात होगा। कैसे, मैंने अब देख लीजिए, इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज क्या BDE लिख सकते हैं ना, बराबर जो क्या लिख सकते हैं कि संगत भुजाओं का वर्गों का अनुपात, माने संगत भुजा क्या है BC का वर्ग, BC का वर्ग बटे में जो क्या लिख सकते हैं BD का वर्ग, नहीं लिख सकते हैं। तो अब देखिए BC का मान 2 है तो 2 का वर्ग कर देंगे, या BD का मान 1 है तो 1 का वर्ग कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 4/1, यानी कि इसको इस 4/1 को लिख सकते हैं हम लोग 4 संबंध है 1, ठीक है। माना इस संबंध है तो इसका मतलब इतना बटे इतना हो जाएगा, ये संबंध है तो इतना बटे इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये संबंध है लिखने का तरीका होता है और इसको समझने का तरीका होता है, ठीक है। तो इसका हो गया 4 संबंध है 1, ठीक है। तो इसका विकल्प देखिए 4 संबंध है 1 C है, तो तीसरे का भी जो विकल्प C है, तो आपका तीसरे का विकल्प भी C हो गया। अब चौथा देख लीजिए, चौथा है कि सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर है, AC इतना इतना सा, कोण B ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ABC एक त्रिभुज बना लीजिए। चौथा है तो एगो ABC एगो त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है, ऐसे ही बना लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है B कोण कह रहा है ना, तो हम लोग जो है कहीं भी ले सकते हैं, तो B को यहाँ पे ले लेते हैं, C को यहाँ पे ले लेते हैं, A को यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि B कोण जो है पूछा जा रहा है, तो पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि देखिए यहाँ जो है 90 डिग्री भी दिया है, तो पहले देख लेंगे कि क्या ये 90 समकोण त्रिभुज तो नहीं है, हाँ। तो पाइथागोरस प्रमेय से जो इसको कर लेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय जो है क्या कहता है, अगर ऐसे हम लोग इसको 90 डिग्री मान लें, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए अब सबका हम लोग वर्ग कर लेते हैं, ठीक है। तब देखते हैं कि कौना दूगो के योग एगो के वर्ग के योग के बराबर हो जा रहा है। तो पहले सभी का AB का वर्ग कर लेते हैं, ठीक है। तो AB का वर्ग करते हैं, AB का वर्ग, तो AB का वर्ग यानी कि 6√3 का वर्ग करेंगे, यही ना दिया है AB का मान 6√3 दिया है, तो इसका वर्ग करेंगे तो 6 6 36 हो जाएगा, और 3 का वर्ग मान √3 का वर्ग होगा भाई, इसका भी वर्ग होगा और इसका भी वर्ग होगा, तो इसका वर्ग होगा तो रूट जो है खत्म हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3, तो 3 6 के 18 के 88 लेगा, 3 3 के 9 1 10 108 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से जो हम लोग AC का भी वर्ग कर लेते हैं, तो AC का अगर वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा, AC का मान कितना दिया है आपका, AC का मान दिया है 12, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 का वर्ग, 12 बराबर 144 होता है, ठीक है। उसके बाद से जो हम लोग BC का वर्ग कर लेते हैं, तो BC का अगर वर्ग करते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, BC का मान दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का वर्ग करेंगे तो 6 6 36 हो जाएगा, हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या होता है, अगर इसमें से जो है इसका योग करें तो जो है क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, इसका योग करके देखते हैं, तो 8 6 मैंने जैसे देखिए AB धन BC करते हैं, ठीक है। तो AC जो है हम लोग का AC का वर्ग आ रहा है 144, ठीक है। अच्छा अब हम लोग देखते हैं BC धन AB करके, तो BC का वर्ग धन AB का वर्ग बराबर कितना हो जा रहा है, तो देखिए AB का वर्ग कितना है 108, BC का वर्ग 108 है, और AC का चूँकि BC का वर्ग 36 है, BC का वर्ग 36 है, BC का वर्ग 36 है, और AB का वर्ग देखिए 108 है, तो 108, अब इसको जोड़िएगा तो 8 6 14 के 4 हासिल 1, 8 6 14 के 4 हासिल 1, और 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 3 1 4 हो जाएगा, और 1 का 1 हो जाएगा, 144 हो रहा है। यानी कि इसका जो है वर्ग इन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, इसका मतलब यह जो है B समकोण त्रिभुज होगा। तो B जो है का कोण एंगल जो है 90 डिग्री होगा, यानी कि ये C होगा, ठीक है। तो इसका विकल्प आपका C होगा। इसके बाद से जो है क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि चित्र में AHK और जो है ABC समरूप त्रिभुज है। यदि AK बराबर 10 सेंटीमीटर है
और बी सी 3.5 है, ठीक है। और जो है एच के कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो ए सी का मान याद कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, एक के दे दिया है आपका 10, ठीक है, एक के दे दिया है 10। अच्छा बी सी दे दिया है आपका बी सी 3.5, बी सी का मान दे दिया है 3.5। और एच के का मान दे दिया है, एच के का मान दे दिया है 7। तो ए सी का मान आपको ज्ञात करना है, ये जो है आपको ज्ञात करना है। तो इसको जो है कैसे देखिए, अगर यह जो है कह रहा है कि समरूप त्रिभुज है, यह और यह त्रिभुज दोनों क्या है समरूप है। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। तो यानी कि अगर हम लोग जो है इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में देखें तो इस त्रिभुज में जो है माने इसके संगत ये भुजा होगा, ठीक है, इसके संगत ये होगा और इसके संगत ये होगा, ठीक है, होगा। तो इसको जो हम लोग लिख सकते हैं क्या, संगत जो है भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम करके दिखा देना है कि इतना बटा इतना है सी बी बटे क्या हो जाएगा एच के, सी बी बटे एच के। तो सी बी बटे एच के बराबर हो जाएगा क्या, अब इसको पहले ले रहे हैं ना हम लोग सी बी, तो इसकी जो पहली भुजा लेंगे सी ए, ठीक है, सी ए। अब बटे जो है क्या हो जाएगा एक के, ठीक है। तो सी बी का मान 3.5 है और एच के का मान कितना है, तो एच के का मान जो है 7 है ना, बराबर सी ए। तो सी ए का मान नहीं दिया गया है, इसी को ज्ञात करना है। और एक का मान दे दिया गया है 10। ओके, तो इसको हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसका इसमें क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 35 हो जाएगा ना भाई। 10 का 3.5 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 5 0 आ जाएगा, एक हमको दशमलव लगेगा तो हो जाएगा 35। और 7 को जो है यहीं रहने देते हैं, इधर क्या बच जाएगा सी ए बच जाएगा। इसका क्रॉस गुणा कर दिया, सी ए को यहीं रहने दिया, ठीक है, तो सी ए यहीं रह गया। अब जो है 7 5 35 तो जो है 5 हो गया। तो सी ए का मान कितना निकला 5। तो यहाँ पे आप लोग विकल्प में देख सकते हैं कि जो है 5 अगर है तो इसका विकल्प डी है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट में देखे भी होंगे कि जो भी है था विकल्प हमने दे दिया था, तो इसका विकल्प डी है। तो विकल्प डी जो है 5 होगा, ठीक है, तो इसका विकल्प डी 5 होगा। अब इसके बाद से देखते हैं हम लोग छठवां और सातवां। तो छठवां है कि चित्र में इतना यदि डी ई जो है समांतर है, डी ई समांतर है बी सी के, तो डी ई अगर समांतर है बी सी के तो हम लोग कह सकते हैं कि यह त्रिभुज और यह बड़ा वाला त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। तो समरूप अगर होते हैं तो इनकी अनुपातिक भुजाएं जो है क्या होती हैं, समानुपाती भुजाएं अनुपातिक होती है। तो समानुपाती भुजाएं अनुपातिक होती है। इसमें देखिए ए डी का मान दिया हुआ है, ए डी ये वाला दिया हुआ है एक्स, आपका ए डी का मान दिया है एक्स। अच्छा बी डी का मान आपका दिया हुआ है x-2, बी डी का मान x-2 दिया हुआ है। ए ई का मान दिया हुआ है, ए और ई का मान दिया हुआ है x+2, ठीक है। अच्छा और ई सी का मान दिया हुआ है, ई सी का मान x-1 दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है यक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। देखिए आप लोग जानते होंगे कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को काटती हुई रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो तो कहते हैं कि वह त्रिभुज जो है क्या है, समरूप है या सर्वांग नहीं समरूप है कह सकते हैं, सर्वांग सममित। तो इसके संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी के, ठीक है। तो ए ई बटे ई सी के। अब इसको हम लोग जो डायरेक्ट ही करते हैं, ठीक है। बाकी वह आप लोग जो है चूँकि लिख दीजिएगा कि ये जो है क्या है, समांतर है। तो समांतर है तो ये जो है समांतर है और इसको इन दोनों इस त्रिभुज की दोनों भुजाओं को काट रही है, तो इसका मतलब इसके जो है क्या होगा, अनुपातिक होगा। माने इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना होगा। इनके संगत भुजाओं का जो है क्या होंगे, अनुपातिक होंगी, ठीक है ना। तो ऐसा जो है एक प्रमेय है आपका, आप लोग देख लीजिएगा। अब इसको जो है देखिए, तो इसको जो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बस इतना बटे इतना बराबर लिख देंगे, इतना बटे इतना। तो यक्स बटे कहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा पेज लेना, हाँ यहाँ पे देखिए, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी लिख सकते हैं हम लोग, अनुपातिक होगा, ठीक है। और अनुपातिक होगा तो हम लोग इसका मान भर देते हैं। ए डी का मान यक्स दिया हुआ है, बी डी का मान जो है क्या दिया हुआ है, तो x-2 दिया हुआ है, बराबर लिख सकते हैं ए का मान x+2 है
और यहाँ पे जो है इसी का मान जो है x माइनस 1 है, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें क्रॉस गुणा कर देंगे। ओके, तो इसका जो हम लोग क्रॉस गुणा कर लेते हैं तो x इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा बराबर, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। ओके, अब इसको जो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो x का स्क्वायर माइनस में x हो जाएगा बराबर, इसका इसमें गुणा करते हैं तो देखिए ये जो है क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ए माइनस बी दिख रहा है और ए प्लस बी दिख रहा है। और जब ऐसा होता है तो हम लोग बराबर इसको लिखते हैं क्या, ए का वर्ग माइनस में बी का वर्ग लिख देते हैं। मैंने देखिए ए माइनस बी का मतलब एक्स माइनस 2 है, ए प्लस बी का मतलब एक्स प्लस 2 है, मैंने ऐसा दिख रहा है, इस रूप का ये समीकरण दिख रहा है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। अब भाई इसका इसमें गुणा करते, इसका इसमें गुणा करते, फिर भी यही आता, तो ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स का वर्ग माइनस 2 का वर्ग। ओके, अब यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस में एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस में एक्स स्क्वायर है, तो ये खत्म हो जाएगा। ओके, तो माइनस में एक्स बराबर कितना बचा, माइनस में 2 दूना 4, 2 का वर्ग कर देंगे 4 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, तो एक्स बराबर आपका आ जाएगा 4। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद से देखिए ये छठवां, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चित्र में जो है यहाँ पे दिखाया गया है कि जो है दिए गए त्रिभुज में दिए गए चित्र में जो ए बी सी के आधार बी सी के समांतर रेखाखंड पी क्यू खींचा गया है और इतना संबंध इतना को जो है ए पी और बी के अनुपात ज्ञात कीजिए। पी क्यू और बी सी का अनुपात दिया हुआ है, पी क्यू और बी सी का अनुपात जो है कितना है, एक संबंध है 3 है, तो ए पी और ए पी बटे पी बी का जो है अनुपात ज्ञात करना है। तो इतना बटे इतना बराबर क्या हो जाएगा, इतना बटे इतना हो जाएगा ना। एक मिनट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है आपका त्रिभुज है ए बी सी और इसको जो है इसके समांतर जो है ये रेखा है पी क्यू है ना, तो बी सी के समांतर जो है क्या है, पी क्यू खींचा गया है। ठीक है, तो बी सी के समांतर अगर पी क्यू खींचा गया है तो यह जो है क्या होंगे, ये बड़ा वाला त्रिभुज जो है क्या होगा, इस छोटे त्रिभुज के समरूप होगा। यानी कि अगर हम इस त्रिभुज को जो है ऐसे बना लें ए और जो है देखिए ये छोटा वाला त्रिभुज हो गया, इसमें से निकाल दे रहे हैं, और ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, तो ए बी और जो है क्या हो गया, सी हो गया, बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, और ए और पी और क्यू, ए जो है क्या हो गया, छोटा त्रिभुज हो गया। ओके, अब इस त्रिभुज को जो है हम लोग देखना है कि जो है इसमें जो है कैसे जो है सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए मैंने हमने जो है क्या किया, समरूप त्रिभुज, ताकि आपको जो है संगत समझ में आए, जैसे कि बी सी के संगत पी क्यू हो जाएगा और ए बी के संगत क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा, तो संगत समझ में आए। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को दिया गया है पी क्यू बटे में जो क्या दिया गया है, बी सी बराबर कितना दिया गया है, तो एक संबंध है 3, यानी कि एक संबंध है 3 का मतलब 1/3 दिया हुआ है। ठीक है ना, मैंने पी क्यू संबंध है बी सी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और एक संबंध है 3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यानी कि हम लोग को इतना दिया गया है। ठीक है, और इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं देखिए, अब देखिए पी क्यू बटे बी सी दिया है, मैंने इसका पहले लिखा है तो हम लोग इसका संगत भाग लिखते हैं ए पी। ठीक है, अब बटे में जो है क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा ना, ए और बी। अब इसका बराबर जो है लिख सकते हैं हम लोग, भाई तीनों भुजाओं के माने तीनों संगत भुजाएं हैं ना, तो संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है ना समरूप त्रिभुज में, तो ए पी बटे ए बी लिख सकते हैं। अब फिर हम लोग लिख सकते हैं ए क्यू और बटे जो है क्या हो जाएगा, ए सी। तो हम लोगों को जो है इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग को ए पी और बी पी के जो है समझ चाहिए और पी क्यू और बी सी से जो है मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि भाई हम लोग को जो है पी क्यू बटे बी सी बराबर हो गया 1/3, 1/3 बराबर है ए पी बटे ए बी के, है ना, बराबर हो गया जो है ये किससे, तो जो है समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात से। ठीक है, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है, इससे जो है हम लोग इसको जो है प्राप्त कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग प्राप्त कर लिए। अब इसको जो है हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ए पी बटे ए बी बराबर हो गया 1/3 के, हो गया। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इसी बड़े वाले त्रिभुज में
ए पी जो पी बी पी क्यू है यह इसी में है, पी क्यू है ना इसमें, जिसको हमने यहाँ पे निकाल लिया है पी क्यू है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ए बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ए पी बटे ए बी बराबर 1/3, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, इसको पलट देते हैं, तो ए बी बटे जो है क्या हो जाएगा ए बी बटे ए पी बराबर लिख सकते हैं हम लोग 3/1 लिख सकते हैं ना। अब देखिए ए बी, तो अब ए बी को जो है हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ए बी यही टोटल है ना, तो ए बी बराबर लिख सकते हैं ए पी अधन पी बी लिख सकते हैं ना। तो ए बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए पी अधन में जो है क्या पी बी लिख सकते हैं। अब बटे में जो ए पी रहने दीजिए, ठीक है। अब बराबर लिख दीजिए 3/1, ठीक है, 3/1 लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसको देखिए, इसका इसमें क्रॉस गुणा कर देंगे, इसका इसमें क्रॉस गुणा कर देंगे, ठीक है। तो क्रॉस गुणा करते हैं तो ए पी अधन में पी बी बराबर कितना हो जाएगा 3AP, ठीक है, 3AP हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3AP हो गया। अब इसको जो है हम लोग AP को इधर लाते हैं, तो PB बराबर क्या हो जाएगा, AP इधर आ जाएगा, तो 3AP माइनस में AP हो जाएगा, ठीक है। तो जो है PB बराबर हो गया आपका क्या 2AP, ठीक है। तो 2AP हम लोग को AP और BP में संबंध बताना है, तो AP बटे BP बताना है हम लोग को, AP अब बटे हम लोग को BP बताना है, ठीक है। तो पहले हम लोग जो है BP बटे AP निकल मैंने AP को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा BP अब बटे AP हो जाएगा ना, BP बटे AP इधर आएगा तो बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना 2 को 2/1 है। तो अब देखिए हम लोग को बताना है कि AP संबंध है BC, तो इसको पलट देते हैं, AP ऊपर आ जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे इंगित करता है कि AP बटे BP लिखिए चाहे PB लिखिए बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि एक संबंध है 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि AP संबंध है PB बराबर हो जाएगा 1 संबंध है 2। तो 1 संबंध है 2 का अनुपात होगा, ठीक है, 1 संबंध है 2 का इसमें अनुपात प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यह जो है हम लोग का जो है सॉल्यूशन रहा, ठीक है, 1 संबंध है 2, AP संबंध है BP बराबर हो जाएगा 1 संबंध 2, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यह आंसर आप लोग को समझ में आ गया होगा सवाल, ठीक है। तो यही था इसका पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप लोग पूरा सॉल्यूशन यही देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो है 8 इसी प्रकार है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लेते हैं लगे हाथ। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि त्रिभुज ABC और PQR समरूप त्रिभुज है। यदि AB बराबर 1.4 सेंटीमीटर और इसकी संगत भुजा PQ का जो है एक संबंध है 1.6 सेंटीमीटर है, तो इनके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है क्या होता है, देखिए, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जानते ही हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है, क्षेत्रफल के अनुपात बराबर होता है इनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। तो संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, संगत भुजा हम लोग को दिया गया है, देखिए यहाँ जो है संगत भुजा दिया गया है, क्या है, तो इसका जो है AB संगत है और जो है PQ संगत है, ठीक है। तो संगत है तो 1.4 बट्टे में लिखेंगे 1.6, इसका जो है वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग और इसका वर्ग। तो संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात के बराबर होता है, बस यही होता है। तो हम डायरेक्ट लिख दिए। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 1.4 बट्टे में 1.6, दोनों पे वर्ग है तो इकट्ठा इसे वर्ग लिख देंगे, दोनों पे वर्ग है तो, ठीक है। अब इसको जो है सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए ये जो है 1.4 है और 1.6 है, तो दोनों में जो है बराबर जो है क्या है दशमलव है, तो इसको हम लोग जो है डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या। अब इसको जो है हम लोग डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे 14 बट्टे मैंने भाई एक अंक बाद इसमें भी दशमलव है, एक अंक बाद इसमें भी दशमलव है, तो इन दोनों को बिना दशमलव के लिख देते हैं, दशमलव हट गया, ठीक है। और इसका जो है वर्ग कर लेते हैं, तो इसको 2 से काट सकते हैं, 2 7 14 और 2 8 16, ठीक है। तो अब इसको जो हम लोग लिख सकते हैं 7/8 का
वर्ग और 7/8 का वर्ग का मतलब इसका भी वर्ग कर देंगे, इसका भी वर्ग कर देंगे, तो 7×7 = 49 हो जाएगा, 8×8 = 64 हो जाएगा। ठीक है, तो 49/64 हो गया इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। बस इतना सा आंसर था इसका। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए।